द डेंजर इन माई हार्ट सीजन 2 एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में यामादा और उसकी बाकी फ्रेंड वैलेंटाइन डे की प्लानिंग कर रही होती है कि हम चॉकलेट बनाकर लड़कों को देंगे। तो माइका बोलती है कि ठीक है तो चलो मेरे घर पर करते हैं, लेकिन यामादा बोलती है कि नहीं मेरे घर पर करते हैं। ये बोलकर यामादा एची को भी घर आने को बोलती है। फिर नेक्स्ट डे एची यामादा के घर के बाहर होता है, तभी वहाँ जी और सरीना आती है। तो जी एची से पूछती कि तुम यहाँ कैसे, हम तो यहाँ यामादा के घर में चॉकलेट बनाने आए हैं। ये सुनकर एची बोलता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। ये बोलकर वो जाने लगता है और बहुत परेशान होता है कि यामादा ने मुझे इनवाइट किया था कि नहीं। ये बोलकर वो मैसेज देखता है और सोचता है कि शायद गलती से यामादा ने मुझे मैसेज भेज दिया होगा। तभी वह माइका आती है और जबरदस्ती एची को अपने साथ यामादा के घर ले जाती है। फिर वो लोग यामादा के घर पहुँचते हैं तो माइका एची को बोलती है कि ध्यान रखना यामादा के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है। ये बोलकर वो अंदर जाते हैं तो मॉम एची को देखकर बोलती है कि तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो। तो माइको मॉम को बोलती है कि एची मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। ये सुनकर एची शॉक हो जाता है तो माइको एची को बोलती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये बोलकर वो अंदर जाते हैं तो एची सोचता है कि मुझे अभी भी लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बोलकर वो अपना एप्रिल पहनता है तो यामादा एची की हेल्प करती है। तभी मॉम उन दोनों को ऐसे देख लेती है तो यामादा एची से दूर हो जाती है और माइको आकर एची की हेल्प करती है। फिर वो लोग चॉकलेट बना रहे होते हैं और माइको एची को उसके नाम से बुलाती है और उन दोनों को ऐसे बात करते सुन यामादा को बहुत बुरा लगता है। तभी मॉम एची से पूछती कि तुम दोनों ने डेट करना कब शुरू किया था। ये सुनकर यामादा से और रहा नहीं जाता और वो जोर से चिल्लाकर बोलती है कि बस बहुत हो गया। ये बोलकर वो मॉम को अंदर ले जाती है और वो चारों चॉकलेट बना रहे होते हैं तो माइको बोलती है कि यामादा को हर तरह का खाना पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसे क्या पसंद होगा। तो ची बोलती है कि मैं यामादा से पहली बार जूनियर हाई स्कूल में मिली थी और जब मैंने पहली बार यामादा को देखा तो ऐसा लगा था कि यह टाइटन कहाँ से आ गई। और फिर मैंने देखा कि क्लास खत्म होने के बाद भी वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन उसे नहीं हुआ तो वो रोने लगी। तो माइका बोलती है लेकिन ये बात यामादा के पसंदीदा खाने से कोई लेना देना नहीं है। तो जी बोलती है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि उसे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो मैं हूँ। ये सुनकर सब ची को इग्नोर कर देते हैं तो ची गुस्से में बोलती है कि आगे तो सुन लो, उसकी बात जो हुआ वो तुम्हें सुनना चाहिए, समझ गए। उस टाइम यामादा ने मुझसे कहा था कि मैं बहुत अमेजिंग हूँ क्योंकि मैं इतनी अच्छी प्लेयर होने के बाद भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो माइका बोलती है कि अजी घंटा उसने ऐसा कहा होगा। तभी वहाँ मॉम और यामादा वापस आते हैं। ये देखकर माइको एची को बोलती है कि हमें मॉम के सामने कपल जैसा बिहेव करना होगा, इसलिए तुम भी मुझे नाम से बुलाओ। लेकिन एची नहीं बोलता है तो माइको एची के साथ मस्ती करने लगती है और ये देखकर यामादा को बहुत बुरा लगता है। तभी सेरीना देख लेती है कि यामादा को बुरा लग रहा है तो सेरीना जोर से चिल्लाकर बोलती है कि चुप हो जाओ। ये देखकर एची घबरा जाता है कि अब क्या हो गया। फिर नेक्स्ट सीन में एची बर्तन धो रहा होता है तो यामादा गुस्से में एची को बोलती है कि तुम तो बहुत मज़े कर रहे हो। ये देखकर एची को डर के मारे बाथरूम लग जाता है। फिर एची बाथरूम में होता है और डिसाइड करता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वहाँ इमेजिनरी एची आता है और एची को बोलता है कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हें पहले मॉम को सच बताना होगा कि तुम और माई को डेट नहीं कर रहे हो, क्योंकि ऐसा मान लो अगर यामादा और तुम डेट करोगे तो तुम उस टाइम मॉम से क्या कहोगे कि तुमने यामादा के साथ चक्कर चलाने के लिए माइको को छोड़ दिया। तो एची बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मैंने ज़्यादा उम्मीद की तो चोट मुझे ही पहुँचेगी। तो इमेजिनरी एची बोलता है कि हाँ शायद ये सच हो। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर एची घर जाने लगता है तो मॉम आकर बोलती है कि तुम जा रहे हो। तो एची हाँ बोलता है। ये बोलकर वो बहुत परेशान हो जाता है कि मुझे उन्हें सच बताना होगा। फिर एची मॉम को सच बता देता है कि मैं और माई को डेट नहीं कर रहे हैं, झूठ बोलने के लिए सॉरी। ये बोलकर एची बाहर जाकर गेट के पास बैठ जाता है और उसे खुद पर यकीन नहीं होता कि उसने ऐसा कह दिया। तभी वहाँ मॉम आती है और बोलती कि तुम्हारा नाम एची है ना। तो एची हाँ बोलता है। तो मॉम बोलते हैं कि पेरेंट टीचर मीटिंग से पहले मैंने तुम्हारी मॉम से बात की थी और यामादा ने मुझे बताया था कि तुम दोनों ज़्यादातर साथ रहते हो। और वहीं इधर यामादा उन दोनों की बातें सुन रही होती है। तभी मॉम एची को बोलती है कि थोड़ी देर पहले यामादा ने मुझे बताया था कि वो तुम्हें। ये सुनकर यामादा तुरंत जल्दी से बाहर जाकर मॉम को और कुछ बोलने से रोक देती है और अंदर आने को बोलती है। तो मॉम अंदर चली जाती है और एची वापस जाने लगता है तो यामादा एची को रोक लेती है कि अभी मत जाओ। फिर वो एची से पूछती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि माइको झूठ बोल रही थी। तो एची बोलता है क्योंकि उस टाइम अगर मैंने सच कहा होता तो मॉम पूछती कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैंने नहीं बताया। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं तो
ऐसे दिखता है कि यामादा के डैड आकर उनके हेल्प कर रहे हैं, इसलिए सबका डर के मारे हालत पंचर है। फिर डैड एची से मिलते हैं तो एची सोचता है कि मैं उनका माइंड नहीं पढ़ सकता, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ होने से वो खुश नहीं है। फिर डैड अपने रूम में चले जाते हैं तो सब चैन की सांस लेते हैं और बोलते हैं कि वो तुम्हारे डैड थे, वो तो बहुत लंबे हैं। तभी एची को याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो मुझे लिफ्ट के पास मिला था, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे याद रखेंगे, वो पक्का मुझे भूल गए होंगे। ये बोलकर वो डोर की तरफ देखता है कि डैड उसे ही घूर रहे हैं। ये देखकर एची बहुत डर जाता है। तो वहाँ यामादा आकर एची से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम परेशान दिख रहे हो। तो एची यामादा को डैड के बारे में बताने वाला होता है, तभी डैड उनके पास आ जाते हैं, जिससे वो दोनों ही घबरा जाते हैं और दूर हो जाते हैं। तो डैड एची से पूछते हैं कि क्या तुम गेम खेलते हो। तो एची बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत। फिर डैड और एची गेम खेल रहे होते हैं तो डैड एची के करीब आकर बोलता है कि पहले तुम प्लेयर चुन लो। तभी मम आकर डैड को एची से दूर करती है ताकि एची डर न जाए। तो डैड बोलते हैं कि यहाँ और कोई गेम नहीं खेलता, इसलिए मैंने तुमसे पूछा था। ये सुनकर यामादा गुस्से से एची के हाथ से रिमोट लेकर गेम खेलने लगती है। तभी वह माइको आती है, जिसे यामादा शर्माकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में उनका चॉकलेट बनाना हो जाता है तो माइको, जी और सेरेना डैड को चॉकलेट टेस्ट कराने जाते हैं। तभी यामादा एची को पर्दे के पीछे खींच के लाती है और एची को चॉकलेट टेस्ट कराती है। तो एची चॉकलेट खाता है तो यामादा पूछती है कि कैसा है। तो एची बोलता है कि बहुत मीठा है, मेरा मतलब है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। ये सुनकर यामादा एची के हाथ से चॉकलेट लेकर खाती है और बहुत खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में एची अपने घर पर होता है तो काना बोलती है कि तुम यामादा के घर पर चॉकलेट बना रहे थे। तो एची बोलता है कि हाँ, वहाँ यामादा के दोस्त लोग भी आए थे। तभी यामादा का कॉल आता है, इसलिए एची जल्दी से अपने रूम में जाकर बात करता है। तो यामादा एची से पूछती है कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स कैसे लगे। तो एची बोलता है कि वो दिखने में बहुत स्ट्रिक्ट है और पहले मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन उनसे घुलने मिलने के बाद मुझे अच्छा लगा। मेरा मतलब है कि वो वैसे ही थे जैसे मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से उम्मीद की थी। तो यामादा बोलती है कि जानते हो, यही बात उन्होंने भी कही थी कि उन्हें तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम वैसे ही थे जैसे उन्हें तुमसे उम्मीद थी। और डैड पता नहीं तुम्हें यामादा के नाम से बुला रहे थे। ये सुनकर एची समझ जाता है कि उस दिन लिफ्ट में जब हम मिले थे तब मैंने यामादा का कपड़ा पहना था जिसमें यामादा लिखा था, इसलिए उसके डैड मुझे यामादा बोल रहे हैं। फिर यामादा गुड नाइट बोलकर फ़ोन रख देती है। फिर एची बाहर आता है और काना के साथ जूस पीने लगता है। तो काना एची से पूछते हैं कि क्या तुम यामादा को पूछने वाले हो। ये सुनकर एची नर्वस हो जाता है। तो काना बोलते हैं कि मुझे लगा कि तुम उसे बोल दोगे। तो एची बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंट नहीं है और पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती है। तो काना बोलती है कि मैं तुम पर किसी भी बात का फोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तुम जूनियर हाई स्कूल में हो, इसलिए तुम इसे धीरे धीरे लेकर जा सकते हो। लेकिन अगर तुम उसे अभी बता दोगे तो तुम्हें वो चीज़ें मिलेगी जो तुम्हें पसंद है और तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी। तुम जानते हो इस दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं और हो सकता है कि बाद में तुम्हारा दिल किसी और से प्यार करने लगे। तो एची बोलता है कि नहीं, मैं किसी और से प्यार नहीं करूँगा, मैं हमेशा यामादा को पसंद करूँगा। लेकिन कल को ऐसा हो कि अचानक से यामादा को कहीं दूर जाना पड़े तो वो कुछ ही टाइम में मेरे बारे में भूल जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो मुझे भूल जाए। फिर एची बोलता है कि मैं यामादा का बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। ये सुनकर काना बहुत एक्साइटेड हो जाती है कि तुम्हें जूस पीकर नशा कैसे चढ़ गया। फिर नेक्स्ट सीन में एची और यामादा स्कूल जा रहे होते हैं तो यामादा बोलते हैं कि पता नहीं लड़कों को कौन से चॉकलेट देना ठीक रहेगा। ये देखकर एची सोचता है कि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में हम साथ होंगे कि नहीं, इसलिए मुझे ये अभी करना होगा। ये सोचकर एची यामादा को रोक लेता है और बोलता है कि तुम बाकी लड़कों को चॉकलेट मत दो। तो यामादा खुश होकर ठीक है बोलती है और यहीं एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।